और रफ रजिस्टर या रजिस्टर अवश्य रखें, क्योंकि पॉइंट नोट करते जाएं। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पर मिल जाएगी, फिर भी आप नोट्स बनाएं। खुद के नोट्स बहुत ही सहायक होते हैं। तो टाइम ना बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 1 में दिया गया है, किस राज्य ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न लगाने व थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया है? किस राज्य ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न लगाने व थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका आंसर ए सही है। हरियाणा राज्य ने हाल ही में 500 रुपये का जुर्माना लगाया है। अब हरियाणा से संबंधित कुछ करंट योजनाएं जो हमने आपको पढ़ाई थी पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं, उनका रिवीजन कर लेते हैं। मेरा पानी मेरी विरासत योजना हाल ही में शुरू की गई थी, जिसका किसानों ने विरोध किया और इस विरोध के लिए ट्रैक्टर मार्च निकाला गया था। सभी खेल परिसर एवं स्टेडियम खोलने की अनुमति देने वाला भी राज्य कौन सा है? हरियाणा है। कोविड-19 संक्रमण के कारण जो लॉकडाउन लगाया गया था, उसमें सबसे पहले खेल परिसर व स्टेडियम खोलने की अनुमति देने वाला राज्य भी कौन सा है? राजस्थान है। स्वाइन फ्लू और हेपेटाइटिस बी, स्वाइन फ्लू एवं हेपेटाइटिस बी का राज्यव्यापी टीकाकरण करने वाला राज्य भी हरियाणा है। यहाँ के सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं और यहाँ पर विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं, जबकि लोकसभा की 10 सीटें और राज्यसभा की 5 सीटें हैं। यहाँ की राजधानी चंडीगढ़ है, जबकि सबसे बड़ा शहर फरीदाबाद है। सबसे बड़ा शहर फरीदाबाद, राजधानी चंडीगढ़ है। यहाँ पर प्रसिद्ध पक्षी विहार सुल्तानपुर पक्षी विहार गुड़गांव में स्थित है और यहाँ के प्रमुख पर्व लोहड़ी एवं टिक्का है। यहाँ के प्रमुख पर्व लोहड़ी एवं टिक्का है। आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरी पानी मेरी विरासत योजना, सभी खेल पर से स्टेडियम खोलने की अनुमति, स्वाइन फ्लू और हेपेटाइटिस बी का राज्यव्यापी टीकाकरण यहाँ पर किया गया था। अब स्वाइन फ्लू की बात कर ले तो इसका जो वायरस है H1N1, ये किससे फैलता है? तो ये इसका वाहक सुअर है, ये सुअर से फैलता है। और हेपेटाइटिस भी एक प्रकार का कैंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सुल्तान पक्षी विहार भी यहाँ पर स्थित है। आप हरियाणा को मैप में देख सकते हैं। ये उत्तराखंड के नीचे आपका हरियाणा है। ये हरियाणा नहीं है, ये गलत हो गया, ये उत्तराखंड का है, इसे छोड़ दीजिए आप। किस देश में ASI को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? ASI को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है। ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग। तो किस राज्य में मिला है? देश में सॉरी मिला है। तो ए ऑप्शन वियतनाम, बी कंबोडिया, सी चीन, डी ईरान। तो हाल ही में ये वियतनाम में खोजा गया है। वियतनाम की राजधानी हनोई है और राष्ट्रपति डुएन फू त्रोंग हैं। देख लीजिए आप, यह काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में सबसे ज़्यादा काजू का उत्पादन वियतनाम करता है। कॉफ़ी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी ब्राज़ील उत्पादित करता है। यहाँ की राजधानी हनोई है, जबकि मुद्रा द्रोंग है। राष्ट्रपति डुएन फू त्रोंग है। राष्ट्रपति डुएन फू त्रोंग है। अब वियतनाम से ऐतिहासिक घटना है, बहुत महत्वपूर्ण है, आपको बताता हूँ। वियतनाम वार 1955 से 75 तक वियतनाम और अमेरिका के मध्य एक युद्ध चला, जिसमें गोरिल्ला पद्धति से वियतनाम वासियों ने अमेरिका के लगभग 58,000 सैनिकों को मारकर युद्ध जीत लिया था। यह उस समय की प्रमुख घटना रही। कब हुआ? तो 1955 से 75 के मध्य चला और इसे वियतनाम वार नाम दिया गया था, जिसमें अमेरिका के 58,000 सैनिकों को वियतनाम वासियों ने मार गिराया था। अब वियतनाम एक छोटा सा देश है, आप इसको मैप में देख लीजिए। ये आप वियतनाम का है। इसका आकार कुछ समुद्री घोड़े जैसा है, सी हॉर्स जैसा है। तो ये आपका वियतनाम है। यहीं पर अमेरिका ने आक्रमण कर दिया था, तो ये 75 तक चला था, जिसमें अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक्सप्लैनेट मतलब बाह्य ग्रह
क्लाइमेट डिकोडर मॉडल जीवन की खोज में मदद करेगा, किस विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है? तो ऑप्शन ए कार्नेल विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी संघाई विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी हार्वर्ड विश्वविद्यालय। तो यह मॉडल दर्जनों किस्म के ग्रहों, इसका आंसर ए सही है, कार्नेल विश्वविद्यालय इसने यह मॉडल विकसित किया है जिसके तहत जीवन की खोज संभव हो सकेगी। किसकी खोज? जीवन की खोज संभव हो सकेगी। यह मॉडल दर्जनों किस्म के ग्रहों की सतह और सूरजों की जांच करने के बाद विकसित किया गया है। कार्नेल विश्वविद्यालय कोलंबिया में स्थित है। कोलंबिया आपका यूएसए में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पाई नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्चुअल असिस्टेंट किसने लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट है। एनपीसीआई, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, किसने लॉन्च किया है? आईआईटी कोलकाता ने। तो इसे एनपीसीआई ने लॉन्च किया है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया है। इस चैटबॉट का उद्देश्य भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ाना है। वित्तीय समावेशन के लिए कार्य शुरू किया गया है। ये आपका जो पाई जारी किया गया है ऐप, इसके माध्यम से 24 घंटे 7 दिन इसका प्रयोग किया जा सकता है और इसका निर्माण बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप रोवर ने किया है। किसने किया है? तो इसे बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप कोरोवर कंपनी ने या कोरोवर ने बनाया है। अब एनपीसीआई की बात कर लें। एनपीसीआई की स्थापना 2008 में हुई थी। इसे आरबीआई प्रमोट करता है। तो इसकी स्थापना कब हुई? एनपीसीआई की 2008 में हुई। इसे प्रमोट आरबीआई करता है। रुपए के विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिकाएं थी। इसके अलावा फास्टैग, रुपे, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, भीम, आईएमपीएस तत्काल भुगतान सेवा, भारत क्यूआर आदि प्रमुख योजनाएं या आदि प्रमुख कार्य या सर्विस एनपीसीआई द्वारा दी जा रही हैं। एनपीसीआई की स्थापना 2008 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 28 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व योग दिवस, विश्व भूख दिवस, विश्व श्रम दिवस, विश्व संग्रहालय दिवस। तो इसका आंसर बी सही है। 28 मई को विश्व भूख दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 2011 से मनाया जाना शुरू हुआ और यह हंगर प्रोजेक्ट की पहल पर आधारित है। किस पर आधारित है? हंगर प्रोजेक्ट की पहल पर आधारित है। और 28 मई 2020 को 10वां विश्व भूख दिवस मनाया गया है। कौन सा मनाया गया है? 10वां विश्व भूख दिवस मनाया गया है। जो वैश्विक भूख सूची है उसमें भारत 102 नंबर पर स्थित है। हाल ही में यूएनओ ने एक आंकड़ा जारी किया है जिसमें यह बताया गया कि 2050 तक 2 बिलियन लोग गरीबी के दायरे में पहुंच जाएंगे। इसकी शुरुआत 2011 में हुई थी। भारत का 2019-20 में गेहूं का उत्पादन 281.95 मिलियन टन था। दिस इज इंपॉर्टेंट है। भारत का 2019-20 में अनाज का उत्पादन 281.95 मिलियन टन था। एक और सर्वे मैं बताना चाहूँगा। भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु कुपोषण के कारण होती है। भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु कुपोषण के कारण होती है, जिसमें से 69% बच्चे कुपोषण से मरते हैं। यह रिपोर्ट स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन ने जारी की है। यह रिपोर्ट स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन ने जारी की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस देश ने अपने स्टेल्थ बॉम्बर बम वर्षक दूसरी पीढ़ी का लड़ाकू विमान बना लिया है? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका आंसर सही है बी। इसे रूस ने बनाया है। किसने बनाया है? तो इसे रूस द्वारा विकसित किया गया है। ये रूस का बम वर्षक विमान है। इसे पकड़ा प्रोग्राम के तहत बनाया गया है। किस प्रोग्राम के तहत? पकड़ा प्रोग्राम के तहत बनाया गया है। पकड़ा का पूरा नाम पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन है। फिर से सुन लीजिएगा। पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज
एविएशन है। फिर से एक बार, पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन है। अब भारत से संबंधित कुछ आंकड़ा देख लेते हैं। भारत रूस ने फरवरी 2020 में 14 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। रूस की राजधानी मॉस्को है, यहाँ की मुद्रा रूबल है और यहाँ की संसद का नाम याद रखिएगा, ड्यूमा। दो संसद बहुत पूछी जाती है, जापान की, तो जापान की संसद का नाम डायट है और रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश की पहली मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान खराब मौसम के कारण रद्द कर दी गई? ए अमेरिका, बी चाइना, सी रूस, डी जापान। यहाँ पर पहली नहीं होगा, बाकी ठीक है। किस देश की मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान खराब मौसम के कारण रद्द कर दी गई? तो इसका आंसर है ए चाइना। चाइना में अभी होनी थी, जिसे चाइना की अंतरिक्ष, ये नासा के लिए स्पेस एक्स की पहली मानव युक्त उड़ान 27 मई को होनी थी, जो खराब मौसम के कारण स्थगित करनी पड़ी। नासा के लिए स्पेस एक्स की पहली मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान 27 मई को होनी थी, जिसे रद्द करना पड़ा था खराब मौसम के कारण। इस मिशन का नाम डेमो 2 रखा गया था। क्या रखा गया था? डेमो 2 रखा गया था, जिसके तहत 2 यात्रियों को बॉब बेहनकेन एवं डग हर्ले को भेजना था। इससे पहले भी भेजा था, रूस की मदद से भेजा था। स्पेस एक्स अमेरिका की एक अंतरिक्ष कंपनी है, निजी कंपनी है। इसकी स्थापना एलोन मस्क द्वारा 6 मई 2002 को हुई थी। इसके सीईओ एलोन मस्क हैं। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष परिवहन की लागत कम करना तथा मंगल ग्रह पर मानव बस्ती की स्थापना करना है। क्या करना है? मंगल ग्रह पर मानव बस्ती की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और कुछ समय पहले स्पेस एक्स कंपनी ने घोषणा की कि 2022 तक वह मंगल ग्रह पर फ्लैट का निर्माण कर देगी। तो इम्पोर्टेंट है कि कौन सी कंपनी ने कहा था कि 2022 तक वह मंगल ग्रह पर फ्लैट का निर्माण करेगी। तो स्पेस एक्स ने कहा था। ये कहाँ की कंपनी है? तो अमेरिका की निजी अंतरिक्ष कंपनी है और यह नासा के लिए 2 मानव युक्त अंतरिक्ष मानवों को या यात्रियों को अंतरिक्ष भेजने वाली थी और उस मिशन को नाम इसने डेमो 2 दिया था। तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। G7 की 46वीं बैठक किस देश में आयोजित होनी थी? जैसा कि आप जानते हैं G7 का पहले नाम G8 था, तब इसमें रूस शामिल था। तो इसकी बैठक जून में होनी थी। ऑप्शन ए अमेरिका, बी ब्राजील, सी रूस, डी भारत। तो इसका आयोजन अमेरिका में होना था, लेकिन इसे रद्द करना पड़ा और इसे वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसका मेज़बान अमेरिका द्वारा किया गया है या अमेरिका में किया गया है। इसका पहले आयोजन यूएसए के कैंप डेविड में होना था। कहाँ पर होना था? कैंप डेविड में होना था। तो इसे आप लिख लीजिएगा कि इसका आयोजन पहले कहाँ होना था। तो इसका पहले आयोजन कैंप डेविड शहर में होना था। अब G7 के विषय में देख लीजिए। इसका 45वां शिखर सम्मेलन फ्रांस के बियारिज शहर में हुआ था। कहाँ हुआ? फ्रांस के बियारिज शहर में हुआ था। G7 का गठन 1975 में हुआ था। 1975 में G7 का गठन हुआ था। 1997 में इसमें रूस शामिल हुआ। कौन शामिल हो गया? 1997 में इसमें रूस शामिल हुआ और यह G7 से G8 बन गया। यह G7 से क्या बन गया? G8 बन गया। 2014 में रूस ने क्रीमिया के सैन्य क्षेत्र का अधिग्रहण कर लिया। किसके? 2014 में रूस ने क्रीमिया के सैन्य क्षेत्रों का अधिग्रहण कर लिया, इसलिए इसे G8 से निष्कासित कर दिया गया। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने इस बार इसकी मेजबानी की है। वीडियो के माध्यम से वर्चुअल मीटिंग हो रही है। जब आमने सामने बैठकर बातचीत ना की जाए तो उसे हम वर्चुअल मीटिंग कहते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है। यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं और उपराष्ट्रपति माइक पेंस हैं। उपराष्ट्रपति माइक पेंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं।
आप G7 देशों को देख लीजिए, कौन कौन से देश अभी इस समय शामिल हैं तो उनका, तो आप देख लीजिए, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इंडिया, इटली, जापान, सॉरी इसमें इंडिया नहीं है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स है। इसके पहले रूस भी शामिल था, अब उसे बाहर कर दिया गया। तो आप इन देशों के नाम याद कर लीजिएगा कि वर्तमान में G7 में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन और अमेरिका इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बेव क्यू ऐप को गूगल प्ले स्टोर ने मंजूरी दे दी, जिसका प्रयोग शराब वितरण में किस राज्य में होगा। इंपॉर्टेंट है कि इसका वितरण किस लिए किया जाएगा, शराब वितरण के लिए इस ऐप का प्रयोग किया जाएगा, तो किस राज्य में होगा। ए केरला, बी कर्नाटका, सी महाराष्ट्र और डी तमिलनाडु। तो इसका आंसर सी ए सही है। केरल राज्य में ये निर्णय लिया गया है, इसके माध्यम से क्या होगा, शराब वितरण किया जाएगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ ने भी लीकर को होम डिलीवरी कराने वाला पहला राज्य बना था। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इसका निर्माण यानी इस बेव क्यू ऐप का निर्माण कोची में स्थित फेयर कोड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी का पूरा नाम क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। ए मार्कोस ट्राइजो, बी लोन डिसूजा, सी जेम्स पीटर, डी शक्तिकांत दास। तो इसका आंसर ए सही है। मार्कोस ट्राइजो ब्राजील के रहने वाले हैं, जिन्हें हाल ही में एनडीबी का अध्यक्ष चुन लिया गया है। इसका अध्यक्ष शक्तिकांत दास आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है। नेक्स्ट इसके विषय में देख लीजिए। एनडीबी के पूर्व अध्यक्ष केवी कामत थे, ये भारत के थे। 2014 में इस बैंक की स्थापना ब्रिक्स राष्ट्रों द्वारा हुई थी। किसके द्वारा हुई थी, ब्रिक्स राष्ट्रों द्वारा हुई थी। इसका मुख्यालय चीन के संघाई में स्थित है। मार्कोस ट्राइजो का संबंध ब्राजील से है। कहाँ से है, मार्कोस ट्राइ का संबंध ब्राजील से है। अब हम इसके विषय में जान लेते हैं थोड़ा सा कि ब्रिक्स राष्ट्र क्या है। ब्रिक्स 5 देशों का एक समूह है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, कनाडा और साउथ अफ्रीका। इन 5 देशों ने मिलकर इस बैंक की स्थापना की है। ब्राजील की बात करें, ब्राजील के ही चुने गए हैं आपके ये मार्कोस ट्राइजो। कहाँ के हैं, तो ये मार्कोस ट्राइजो ब्राजील के रहने वाले हैं। हाल ही में इनको इसका अध्यक्ष चुन लिया गया है, मार्कोस ट्राइजो को। ब्राजील की बात करें तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। इंपॉर्टेंट है, ब्राजील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। यहाँ की सबसे बड़ी या प्रमुख नदी अमेजन है। यहाँ की सबसे बड़ी या प्रमुख नदी अमेजन है, जो विश्व में जलभार की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है, जबकि लंबाई में नील नदी के पश्चात दूसरी नदी है। कॉफी उत्पादन में ब्राजील का विश्व में प्रथम स्थान है। कहवा के बागों को फजेंडा कहा जाता है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। मुद्रा ब्राजीलियन रियल है। यहाँ की भाषा पुर्तगाली है और राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो हैं। वर्तमान राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो हैं। सबसे बड़ा शहर साओ पाउलो है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि आपके जेयर बोल्सोनारो हैं, सॉरी मार्कोस ट्राइजो हैं, जिन्हें एनडीबी का अध्यक्ष चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए पीके नायर, ऑप्शन बी। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन, नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए पीके नायर, ऑप्शन बी राजीव कुमार, ऑप्शन सी राजेश भूषण और ऑप्शन डी संगीता ढींगरा। तो इसका आंसर ए सही है, पीके नायर होना चाहिए यहाँ पर। तो पीके नायर को नाइजर में भारत का गणराज्य या राजदूत, नाइजर गणराज्य में राजदूत भारत का पीके नायर को बनाया गया है। तो आंसर ए इसका सही है, पीके नायर को नाइजर में भारत का राजदूत बनाया गया है। नाइजर की राजधानी नियामी है। यहाँ पर भारत की राजधानी क्या है, नियामी। आप इसे नोट कर लीजिएगा कि नाइजर की राजधानी नियामी है और यहाँ की मुद्रा फ्रैंक। राष्ट्रपति
महामदो इस्सुफो हैं। कौन है राष्ट्रपति? महामदो इस्सुफो हैं। अगला पॉइंट लेते हैं। कैचअप नामक कॉलिंग ऐप किसने जारी किया है? ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन बी ट्विटर, ऑप्शन सी अमेजोन। तो इसे फेसबुक ने जारी किया है कैचअप। इसमें एक साथ 8 लोगों को कॉलिंग ग्रुप में ऐड किया जा सकता है। फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी और इसके सीईओ मार्क जुकरबर्ग है। सीईओ मार्क जुकरबर्ग है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वन धन योजना कोविड-19 के बाद सबक पर वेबिनार का आयोजन किस राज्य में हुआ है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी दिल्ली। तो इस पर वेबिनार का आयोजन हाल ही में राजस्थान राज्य ने किया है। किस राज्य ने किया है? तो राजस्थान राज्य ने किया है। देख लीजिए आप इसके विषय में। इसका आयोजन ट्राइफेड के सहयोग से हुआ है। ट्राइफेड ने वन धन सामाजिक दूरी जागरूकता शुरू करने के लिए यूनिसेफ के साथ भागीदारी की है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ट्राइसेफ का? तो आदि ये इसका आप देख लीजिए लोगो है ट्राइब्स का, जिसमें दिखाया जा रहा है आदिवासियों द्वारा निर्मित उत्पादों को। तो यही इसका मुख्य उद्देश्य है, आदिवासियों द्वारा बनाए जाने वाले सभी उत्पादों को उचित मूल्य प्रदान करना कि उनका शोषण ना हो सके और उन्हें उचित बाजार उपलब्ध हो सके। ट्राइफेड की स्थापना 1987 में दिल्ली में हुई थी। कब हुई? दिल्ली में हुई, 1987 में हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में ही स्थित है। यह जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। वर्तमान समय में केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा हैं। कौन है? अर्जुन मुंडा है। ट्राइफेड का पूरा नाम द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, इसी में एक पॉइंट, ये यूनिसेफ की मदद से या यूनिसेफ की भागीदारी से ये काम करना चाहता है। यूनिसेफ में लगभग 190 देशों में कार्यरत है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर है? तो अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 28 मई को किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म दिवस होता है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी वीर सावरकर, ऑप्शन डी अशफाक उल्लाह खां। तो इसका आंसर सी सही है, वीर सावरकर। इनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर है। तो इनका 28 मई को जन्म दिवस होता है। 27 मई को जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस 25 जनवरी को होता है। इनका जन्म, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक उड़ीसा में हुआ था। बीडी सावरकर का जन्म नासिक महाराष्ट्र में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो इनका एक संक्षिप्त जीवन परिचय देख लेते हैं बीडी सावरकर का। इनका जन्म 28 मई 1883 को नासिक महाराष्ट्र में हुआ। 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध बताने वाले यही व्यक्ति थे। इन्होंने पुणे में अभिनव भारत सोसाइटी नामक एक संगठन स्थापित किया था, जबकि लंदन में फ्री इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। लंदन में फ्री इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। 1857 की क्रांति पर एक इन्होंने बुक लिखी। उस बुक का नाम इंडियन वार ऑफ इंडियंस था। इंडियन वार ऑफ इंडियंस था। उनके नाम पर, किनके नाम पर? वीडी सावरकर के नाम पर। आप इनकी फोटो देख लीजिए, यही वीडी सावरकर जी है, नासिक में इनका जन्म हुआ था। इन्हीं के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नामकरण किया गया है और उस हवाई अड्डे का नाम वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रख दिया गया है। इनको रत्नागिरी में जेल हुई। रत्नागिरी जेल में इन्होंने एक बुक लिखी, हिंदुत्व हु इज हिंदू। ये भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखते थे। इनकी मृत्यु 1966 में हुई थी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को दोस्तों में शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।